गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। आप कहीं भी जाते हैं, हर जगह आपको एक ही बात सुनाई पड़ती है कि पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। तो ये क्या है बेटा? ये शिक्षित बेरोजगारी है। ठीक है। तो जैसा पहले भी और निबंध में हमने बताया है आपको कि हम सबसे पहले लिखते हैं रूपरेखा, उसके बाद में उसके अंतर्गत जो आता है, जो हेडिंग आती है वो है प्रस्तावना। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, बेरोजगारी एक अभिशाप, बेरोजगारी के कारण। अब देखिए ये कारण एक हेडिंग है 5 नंबर पे, लेकिन इसके अंदर भी कुछ हेडिंग दी गई हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ हेडिंग दी गई हैं। वो है आपकी जनसंख्या में वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, कुटीर उद्योगों का विकास, औद्योगिकरण, सहकारी क्षेत्र, सहायक उद्योगों का विकास और राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्य और उपसंहार। ठीक है, ये तो रही आपकी हेडिंग। तो बेटा शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या है? कि हम शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रस्तावना में हम पहले देखते हैं क्या लिखना है हमें, कि क्या आपने कभी उस नवयुवक के चेहरे को देखा है? अब ये लिखना नहीं है, समझने की बात है, जो विश्वविद्यालय से अच्छी डिग्री लेकर बाहर आया है और रोजगार की तलाश में भटक रहा है। क्या आपने कभी उस युवक की आंखों में झांक कर देखा है, जो बेरोजगारी के आग में अपनी डिग्रियों को जलाकर राख कर देने के लिए विवश है? क्या कभी हमने उस नौजवान की पीड़ा को महसूस किया है, अनुभव किया है, जो दिन में रोजगार दफ्तरों के चक्कर लगाता? रोजगार दफ्तर बेटा होते हैं आपके यहाँ, एक ऑफिस है जहाँ पर लोग अपने सर्टिफिकेट के साथ अपनी योग्यता का आंकलन वहाँ पे करवाते हैं। वहाँ पे जो लिखा पढ़ी हो जाती है, उसके बाद इसके अनुसार आपको कार्य के लिए बुलाया जाता। पहले ऐसा होता था, अब रोजगार दफ्तरों में चक्कर काटने पर भी काम नहीं हो पाता है। और रात में देर तक अखबारी विज्ञापनों में अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की खोज करता है। घर में जिसे निकम्मा कहा जाता है, समाज में आवारा, वस्तुतः वह निराशा की नींद सोता है, आंसुओं के दुख में खारे पानी को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। तो बेटा शिक्षा प्राप्त कर लिया, डिग्रियां ले लिया, उसके बाद हम जगह जगह चक्कर काटते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, जो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मन में निराशा और दुख उत्पन्न होता है। इसके बाद में है बेरोजगारी का अर्थ। तो बेटा बेरोजगारी का अर्थ क्या है? कि हमारे पास कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि हम धन उपार्जन कर सके। सीधे शब्दों में तो हम यही कहते हैं। बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति
प्रचलित मजदूरी के दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसको काम न मिलता हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम और अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं है और परजीवी हैं, वे बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कार्य करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को हम बेरोजगार नहीं कह सकते। ठीक है, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है बेटा। कैसी? भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। इसलिए यह एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति ही नष्ट नहीं होती, वरन देश का भावी आर्थिक विकास जो है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग देते हैं, वे कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं और यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। बेरोजगारी एक अभिशाप। तो बेटा, बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज में एक अभिशाप है। इसमें एक और निर्धनता, भुखमरी और मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध वृत्ति एवं आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। बेटा, जब व्यक्ति बेरोजगार होता है, समाज में चारों ओर से तिरस्कृत होता है, उसे कुछ सूझता नहीं है, तो निश्चित रूप से वो गलत मार्ग पर जाने लगता है। समाज के द्वारा तिरस्कृत होने के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाने को कभी कभी वो मजबूर हो जाता है। बेरोजगारी एक भयंकर विष है जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित कर देता है। अतः उसके कारणों को खोजकर उसका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। बेरोजगारी के कारण क्या है बेटा? तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोटक हो गई है, बहुत अधिक जनसंख्या हो गई है। हमारे देश में जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 की वृद्धि हो जाती है, जबकि इस दर से बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, यह व्यवहारिकता में शून्य है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। फलतः यहाँ के स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र दफ्तर के लिपिक बने, क्या होता है, क्लर्क बेटा, बन पाते हैं। वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने के योग्य ही नहीं बन पाते हैं। कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। तो बेटा, ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया है। फलस्वरूप बहुत से कारीगर ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुटीर उद्योगों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, अतः बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि होती गई। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया। तो बेटा, विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए गए। प्रशंसनीय माने जो प्रशंसा के योग्य हैं, कदम उठाए गए हैं, किंतु समुचित रूप से देश का औद्योगिकरण नहीं किया जा सका है। अतः बेरोजगार व्यक्ति जो है उनके लिए रोजगार नहीं जुटाए जा सके। कृषि का पिछड़ापन। तो बेटा, हमारे भारत की जो 72% जनसंख्या, 72% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। कृषि माने क्या होता है? खेती। कृषि अत्यंत पिछड़ी दशा में होने के कारण कृषि बेरोजगारी की समस्या व्याप्त हो गई। अगर किसी से ये कहिए कि कृषि के रूप में आप रोजगार को अपनाना चाहते हैं
तो बेटा कोई भी अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि कृषि को पूर्ण रूप से उन्नत नहीं बनाया गया। और इसी का कारण है, एक छोटा सा उदाहरण कि अगर किसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से ये कहा जाए कि क्या आप किसी कृषक से शादी करना चाहते हो, तो वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि कृषि बहुत उन्नत किस्म की नहीं है, उसे भी अपना भविष्य उज्जवल नहीं दिखता है। नतीजा क्या होता है कि हमारी कृषि का उद्योग पिछड़ा है। कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, अतः उद्योगों के सफल संचालन के लिए विदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। इस कारण से देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के बेकार हो जाने से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन। देखिए मानसून की अनियमितता क्या होती है, कभी बहुत अधिक वर्षा हो गई, खेती नष्ट हो गई, कभी बहुत अधिक सूखा पड़ गया, खेती नष्ट हो गई। बाहर से भी लोग आ जाते हैं हमारे देश में, अब आएंगे तो खाएंगे भी, रोजगार भी यहीं करेंगे। इस वजह से हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत अधिक बढ़ जाती है बेटा। मशीनीकरण के फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों की छटनी। मशीनीकरण, देखिए जो काम 10 आदमी मिलके करते थे बेटा, वो मशीन एक कर लेती अकेली। नतीजा क्या हुआ कि वो 9 व्यक्ति जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। आजकल कंप्यूटर का युग चल रहा है। जहाँ बैंकों में जाते थे हम लोग, बहुत भीड़ होती थी, 50 की संख्या में लोग होते थे, रजिस्टर होते थे, लोग देखते थे, समय लगता था। वहाँ आज कंप्यूटर पे क्या हुआ, एक बैंक में 6 से 7 व्यक्ति मिल करके पूरे बैंक को संभाल लेते हैं और काम भी तेजी से होता है। तो बाकी लोग क्या हुए, बेरोजगार हो गए। ठीक है बेटा। तो इस तरह से श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन होना भी जो है यहाँ पे बेरोजगारी का कारण है बेटा। मशीनीकरण के फलस्वरूप छटनी भी कारण है। आर्थिक साधनों की कमी आदि से भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। देश को बेरोजगारी से उबारने के लिए इसका समुचित उपाय करना भी आवश्यक है। अब बेरोजगारी दूर करने के उपाय, तो बेटा सबसे पहला उपाय क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अब आजकल के समय में जनसंख्या शिक्षित है, सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, उचित भोजन प्राप्त कर सके, उचित पोषण प्राप्त कर सके, इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, उनका मानना है कि अगर घर में 10 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा करके 10 लोग कमाएंगे तो आराम से खर्चा चलेगा। ऐसे लोग जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं और हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन अशिक्षित ग्रामीणों को भी, या शहर में है तो उनको भी शिक्षित करना, उन्हें परिवार नियोजन के लाभों को समझाना भी हमारा कर्तव्य है। उनको उनके मन में चेतना जागृत करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, तो बेटा शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योगों का विकास, तो बेटा जो लघु कुटीर उद्योग बंद पड़े हैं, जिनको हमने खो दिया है, उन्हें वापस स्थापित करना चाहिए। औद्योगिकरण, इसमें बेटा इसके लिए विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकारी खेती, कृषि के क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सहायक उद्योगों का विकास, तो बेटा मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए, जैसे कृषि पालन के साथ साथ मुर्गी पालन। सहायक उद्योगों के विकास करके ग्रामीण जनों को बेरोजगारी से मुक्त कराया जा सकता है। अब बेटा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दवा बना रहा है, तो दूसरा व्यक्ति बॉटल बनाएगा, ढक्कन बनाएगा, तभी उस दवा की प्रतिपूर्ति हो सकती है। तो वो बोतल और ढक्कन क्या हुआ, सहायक उद्योग हुआ ना बेटा, कि जब हम शीशी को बनाएंगे तभी तो उसमें लिक्विड पैक होगा, या प्लास्टिक रैपर बनाते हैं तो उसमें मेडिसिन पैक होती है। तो इस तरह से जो हमारे सहायक उद्योग हैं उनको भी बढ़ाना जरूरी है। राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्य, देश के बेरोजगारी को दूर करने के लिए, देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए। सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, बांध निर्माण, वृक्षारोपण आदि कार्य राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्य हैं।
अब हम अंत में लिखते हैं उपसंहार। हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस माने प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेकानेक ऐसे कार्य हैं जो बेरोजगारी को दूर करने में ऐसे कार्य हैं जो हमारी अशिक्षित बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। आप इस निबंध को पढ़ करके अपने आप कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू बेटा।